नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वह अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्म के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। मित्रों, जिंदगी के चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकती। भागवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग्य कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें चार धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता बताती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राज योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग स्थापित कर सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के माध्यम से परमात्मा के साथ संधि कर पाए। भागवत गीता में परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म या योग की समझना भी आए, पर वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को दिल की गहराइयों से पुकार कर पाने को भक्ति योग्य कहते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही उनके परिणाम या फल भी होंगे। कर्मों का गणित सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में करना। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीव पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष का रास्ता पाकर भी उस पर जाने की चेष्टा नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद शांति प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है, वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाता है और वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो।
एक दिन शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो राह पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीदें। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और पूरी हो जाती है तो लोभ होता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पौधे को काट नहीं सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत बोलिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी लोग खुश हो जाते हैं कि आपके पास यह समस्याएं हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखे जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए अच्छा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं, क्योंकि पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी गलत लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको अजीब ना लगे। खुद में स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से ज्यादा कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता
और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का सहारा लेना चाहिए। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जा। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। मित्रों, जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर का एक ख्वाहिश जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वह परमात्मा को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत आप बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मित्रों, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। किंतु सोचिए, यदि आपको ऐसे किसी स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब सवाल ये उठता है, आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिसके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिसके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वालों के लिए जन्म लेना। इसीलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल देखते हैं। मित्रों, अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।
इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। किसी गांव में एक छोटा सा किसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने काम में बहुत निपुण और मेहनती था। वह हमेशा अपने खेत में मेहनत करता और फसलें उगाता। मोहन का एक ही सपना था कि वह अपने खेतों को हरा भरा और फल फूलों से लबालब देखे। मोहन के गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे लोग मोहन का मजाक उड़ाते और उसकी मेहनत को बेकार बताते। वे कहते, मोहन, तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी फसलें कभी अच्छी नहीं होंगी, तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मोहन ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने कर्तव्य को पूरी मेहनत और लगन से निभाएगा। वह हर दिन सूरज उगने से पहले ही अपने खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। मोहन की मेहनत और लगन को देखकर भगवान ने भी उसकी मदद की। समय पर बारिश हुई और मौसम भी अनुकूल रहा। मोहन ने अपने खेत में नई तकनीकों और उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया। उसने अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार किया और फसल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहन ने समय पर फसल की बुवाई की और हर दिन उसकी देखभाल करता रहा। उसने अपने खेतों में मेहनत से पानी दिया, खाद डाली और कीटनाशक का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी फसलें बढ़ने लगी और हरे भरे खेतों में बदल गई। मोहन की मेहनत और लगन का फल अब नजर आने लगा था। जब गांव वालों ने मोहन के खेतों को हरा भरा देखा तो वे हैरान रह गए। वे लोग जो पहले मोहन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने मोहन से माफी मांगी और कहा, मोहन, तुम्हारी मेहनत ने हमें गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोहन की फसलें पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। उसने न केवल अच्छी फसल उगाई बल्कि अपने खेतों से अच्छा मुनाफा भी कमाया। अब मोहन गांव के सबसे सफल किसानों में से एक था। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसका वह हकदार था। मित्रों, हमें दूसरों की बातों में आकर अपने कर्तव्यों से नहीं भटकना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और पूरी मेहनत और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और यह सोचते हैं कि काश मैं भी जिसकी तरह ही सुखी होता, तो हम बेहद कमजोर होने लगते हैं। जब हम किसी भी हालत जो खासकर हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, उस पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं तो और भी अधिक कमजोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप से हम ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। क्या कारण है कि ये बुरी आदतें बहुत ही जल्दी हम पर हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। यह समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीजों को दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहीं दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती है, जैसे शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन यह जानता भी है, परंतु यह हमेशा तत्काल सुख की ओर भागते हैं। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है, सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ है, नॉइस और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए यह एकमात्र सोच है। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं,
परिमाण चंचल रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उसे अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे तो वह अच्छी आदत आपको शीघ्र पड़ जाएगी। क्योंकि बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है, और अच्छी आदतों में लंबे समय लग जाते हैं क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती है। इसी तरह बुरी आदत में मन को उतना समझाना नहीं पड़ता है और अच्छी आदत बनाने के लिए मेहनत लगती है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती है। अच्छी आदत लगती नहीं, बनानी पड़ती है, और बुरी आदत बनानी नहीं पड़ती, लग जाती है। मित्रों, कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति खुद से नशा नहीं करता है। वह सगे संबंधी की बातों में आकर ही वह नशा करना सीखता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन जब साथियों के साथ करते हैं तो उन्हें गलत करने जैसी बात महसूस नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर निर्भर करती है कि आप अच्छे संगत में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में लुढ़कने में ताकत नहीं लगानी पड़ती है, पर ऊपर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र, इसलिए जैसी आदतें होगी वैसे ही आप होते जाएंगे। इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाते हैं। इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपका वक्त बदल देती है, पर जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है वो अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता है। किसी भी चीज का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि कोई चीज गलत है या बुरी है, वो लोगों का नजरिया होता है उस काम के प्रति जिसे लोग गलत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जो बुरी आदतें हैं बुरी लगती है और वो आपके विकास को बाधित कर रही है, आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। मनुष्य की आदतें ही उसको अच्छा और बड़ा बनाती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है। व्यक्ति किसी भी बात को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत इंसान को संकट के घेरे में डाल देती है, और आलस्य भी मनुष्य का एक बहुत ही बड़ा शत्रु है। मनुष्य की ये आदत मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देती, जिसके कारण किसी भी इंसान को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता पाना है और कुछ कर दिखाने की ताकत है तो इन बातों को आप अवश्य ध्यान में रखिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी बनिए, परोपकार शब्द प्राणों में ही अच्छे लगते हैं। पहली प्राथमिकता माता पिता को दीजिए, बाकी दुनिया छल है। रिश्तेदारी में तीसरे व्यक्ति से अपनी समस्या का सुझाव लेना बंद कीजिए। आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसते रहिए, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत कीजिए, मेहनत कीजिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। मित्रों, आप जो भी लक्ष्य चुनते हैं उसके प्रति दृढ़ रहे। हर किसी के जीवन में अपने लक्ष्य होते हैं। जब वह इसे प्राप्त करते हैं तो पूर्ण महसूस करते हैं। इस दुनिया में हर कोई जो सफल है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। उनके पास अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण था। आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए भी यही होना चाहिए। कुछ योग्य लक्ष्य चुने, कुछ योग्य लक्ष्य रखे। बेकार की बातों से विचलित ना हुए जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाए वह उग जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाए पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहराव। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल कृष्णा LSGD गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।